नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने शिमला, कुल्लू और मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का लिया निर्णय। राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित करने की दी मंजूरी। हिमाचलियों को दी जाएगी प्राथमिकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश के भाजपा सांसदों ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य आपदा कोष के लिए 9 करोड़ प्रदान करने का किया आग्रह। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, सरकार ने जश्न पर खर्च किए 25 करोड़, आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 माह से नहीं मिला वेतन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने शिमला जिले के समेज व रामपुर, कुल्लू जिले के जाओं, बागीपुल, निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम, थालू, कोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस पैकेज के तहत पिछले वर्ष की तरह प्रभावित परिवारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित करने का फैसला लिया है। नए प्रावधानों के अनुसार हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जल विद्युत क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इन प्रावधानों के अंतर्गत सरकार 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक नीति का आंकलन और निर्माण करेगी जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान में प्रदेश में इस तरह की 700 से अधिक रुकी हुई परियोजनाएं हैं। मंत्रिमंडल ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 को भी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री विधवा व एकल नारी आवास योजना 2023 के तहत गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय व चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के मध्य नर्सिंग, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल और गैर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के सामान्य कैडर के विभाजन को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा चंबा जिले की पांगी घाटी में बिजली आपूर्ति के लिए थिरोट से किलाड़ तक 33 केवी की नई लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की गई। वहीं मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में आयोजित सरकार के 2 वर्ष के समारोह के सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में आज प्रदेश के भाजपा सांसदों राजीव भारद्वाज, कंगना रणौत, इंदु गोस्वामी और सिकंदर कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण व तैयारी ऋण समझौते को जल्द मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही इसके सफल क्रियान्वयन का आश्वासन दिया। इसके तहत हिमाचल को 900 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भौगोलिक जटिलताओं के कारण हिमाचल प्रदेश को लगभग हर वर्ष प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने करीब 1782 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद प्रदेश को दी है।
राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री से चंबा, तीसा, पांगी, किश्तवाड़, लेह को नया राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने की मांग की। हर्ष महाजन ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने हिमाचल के ग्रामीण स्थानीय निकायों के बंधित अनुदान के रूप में 89 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा गैर सशर्त अनुदान के तौर पर प्रदेश सरकार को 81 करोड़ की राशि भी प्राप्त हुई है। वर्ष 2024-25 के लिए बंधित अनुदान की ये पहली किश्त है। इस राशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। हर्ष महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर माना है और प्रदेश के विकास के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने 2 साल का जश्न मनाने में 25 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर दिए, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिलासपुर में आयोजित जश्न में सरकार के पास बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं थी। कांग्रेस नेताओं ने केवल विपक्ष को ही कोसने का काम किया। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, लेकिन सरकार 25 करोड़ रुपए से ज्यादा जश्न मनाने पर खर्च कर। वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघ चुकी और इसलिए जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, जब हिमाचल प्रदेश की चारों तरफ जो है वो फजीहत होती जा रही। कल सिर्फ राजनीतिक भाषण हुए, लेकिन जो हमने जो प्रश्न खड़े किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, क्या उस पर कोई सफाई देने की स्थिति में हो पाया? उस पर आज तक कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी बोलने की जरूरत नहीं कर पाया है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में अपने आप को साबित करने की होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार व संगठन में तालमेल की कमी भी जग जाहिर हो चुकी है। केंद्रीय विधि व न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के 11 जनवरी 2022 के निर्णय के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों को स्थायी अति संवेदनशील गवाह अभिसाक्ष्य केंद्र समितियां बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यसभा में आज सांसद सिकंदर कुमार द्वारा इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आपराधिक संशोधन विधेयक 2018 और उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद त्वरित न्याय विशेष न्यायालयों के अंतर्गत दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की गई थी। इसके तहत अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस योजना के आरंभ होने के बाद हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय हिस्से के रूप में 9 करोड़ 7 लाख रुपए जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 144 निजी और 138 सरकारी अस्पताल इम्पैनल किए गए हैं। लोकसभा में सांसद राजीव भारद्वाज के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि योजना के तहत देश भर में मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 29,870 अस्पतालों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। प्रताप राव जाधव ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक हिमाचल में 13,39,890 आयुष्मान कार्ड बनाए गए और इस अवधि के दौरान 3 लाख से अधिक रोगियों पर लगभग 408 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कांगड़ा जिला के बैजनाथ मंदिर के संरक्षण के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बैजनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग की जलहरी संगमरमर से बनी है और इसकी मरम्मत का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि उचित संरक्षण द्वारा मंदिर के
के शिखर से पानी का रिसाव रोक दिया गया है और चालू वित्त वर्ष के दौरान मंदिर में टैगिंग व अन्य विकास कार्य करवाने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिले की भटियात विधानसभा क्षेत्र में अगले 3 वर्षों के दौरान सड़क, विद्युत, पेयजल व सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने आज शहीद आशीष थापा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घटासनी के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने शिमला, कुल्लू और मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का लिया निर्णय। राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित करने की दी मंजूरी। हिमाचलियों को दी जाएगी प्राथमिकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश के भाजपा सांसदों ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य आपदा कोष के लिए 9 करोड़ प्रदान करने का किया आग्रह। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, सरकार ने जश्न पर खर्च किए 25 करोड़, आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 माह से नहीं मिला वेतन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।